अजीब सा लगता था। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा तो आज है हम लोगों का पर्व, जिसके वजह से फूल का मार्केट सज गया है। और ये नीचे चौक के सामने एक रोमन कैथोलिक चर्च है, वहाँ का नज़ारा है। क्या ही सारे फूल लगे थे ना, इतना सुंदर सुंदर। तो आज हमारा है कबर पर्व, तो जिसके लिए मैं और मम्मा मार्केट आए हैं फूल लेने के लिए। और ये मैंने एक थैला भर के फूल ले लिया है। और फिर मैंने सोचा कि कबर पे अदर कलर भी अच्छे लगेगा दिखने में, तो मैंने 2 ये कलर के लिए, एक्चुअली बहुत महंगे थे फूल वगैरह। तो मेरी थैली पूरी की पूरी भर चुकी है। और ये था अंडरग्राउंड का नज़ारा। और यहाँ पे मैं वीडियो ले ही रही थी, तो एक भैया को आप नोटिस करना जो पोज मारेंगे, देखो सो क्यूट। तो ये था रोमन कैथोलिक का, ये इनकी शायद सुबह में हुई थी, पता नहीं। फिर थे हम लोगों ने कैंडल्स लिया और फिर अगरबत्ती वगैरह। और शाम के 3 बजे हम लोग तैयार होके मम्मा के साथ निकल पड़े। एक्चुअली चर्च थी 4:30 बजे और मम्मा ने मुझे 3 बजे लेके चले गए थे। और यहाँ पे हम लोग कबर पहुँच गए। कबर पहुँचने के बाद में कबर को थोड़ा सजाते हुए, क्योंकि कबर में सजा लेंगे हम लोग, उसके बाद कैंडल वगैरह जला लेंगे, उसके बाद हमारी चर्च स्टार्ट होती है। एक्चुअली हमारा ये था संतों का पर्व होता। इसके बारे में डिटेल्स में आगे पादरी साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे से इसके ऊपर में उनके जो स्पीच है वो आएंगे, आप ज़रूर वीडियो में देखना। और यहाँ पे बेल बजते हुए, घंटी बजते हुए, क्योंकि अब इसके बाद होगी हमारी चर्च स्टार्ट। तो ये हमारे रेवरेंड सिकंदर नाग और रेवरेंड टुट्टी, और फिर उसके बाद बगल में हमारे प्रचारक अंकल खड़े हैं। और उधर में हमारे रेवरेंड कंडुलना अंकल है। और सारा सामान उमान तैयार हो गया, चर्च यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो अब वीडियो आप देखो और बहुत ही प्यारी सी स्पीच सुनो जो हमारे रेवरेंड एस नाग के द्वारा सिंगी टूटन लेका प्रभु यीशु माइन सम सिंगी टूटन लेका जिया बिरित जना सिंगी दुर्तन लेखा प्रभु यीशु माइन सम सिंगी दुर्तन लेखा जीवन बिरित जाना सिंगी दुर्तन लेखा प्रभु यीशु माइन सम सिंगी दुर्तन लेखा जीवन बिरद जाना लड़ाया ते हो रुवड़ताना राशि का ते भाई धनों में पे लड़ाया ते हो रुवड़ताना राशि का ते भाई धरोगी पे ओ कोई प्रभु के मन रे जोगविया जिता प्रभु के मन रे तुसिंगिया सिरमा दिसुम हो ओड़ा ताय रे ताइनो तन जानाव दितो नातिना बिरिदो आ कोई प्रभु के मन रे जोगविया जेता प्रभु के मन रे तुसिया कोई प्रभु के मन रे जोगविया जेता प्रभु के मन रे तुसिया नजर मारे सुन हो तारे जानो दी दोना बिरी दिया सिर माते सुन हो तारे जानो दी दोना बिरी दिया
पर अपने जीवन को व्यतीत किया इस पृथ्वी पर, और तब परमेश्वर पिता के पास फिर से वे चले गए हैं। हमने उनको इस संसारिक रूप से विदा कर दिया है, और हमारा यही दृढ़ विश्वास है जब हम कब्रिस्तान में आते हैं, मोमबत्तियां अपने प्रियों के कब्रों में हम लोग जलाते हैं, तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जिस प्रकार से आदम जो पाप में पड़ा और पाप के कारण से मृत्यु ने उस पर राज्य किया, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उस पर विश्वास करने के द्वारा सारे मृतक जिलाए उठाए जाएंगे। और इस प्रकार से जब हम लोग कुरिन्थियों की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ठीक वही बात जो अंतिम दिन की घटना है उसके विषय में हम सबों को लिखा हुआ मिलता है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री से अभी जो हम लोग सुन रहे थे, 4 अध्याय से लेकर के उसके 13 पदों से आगे बढ़ करके 5 अध्याय के 11 पद तक हम लोग सुन रहे थे। वहाँ हम लोग दूसरे भाग में 5वें अध्याय में विशेष करके हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु यीशु का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे तो वह चोर के समान आएंगे। चोर के समान से मतलब है कि किसी को बिना बताए आएंगे। वह जो है जैसे उसके प्रथम आगमन के विषय में नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, और नबियों ने उस मसीह के विषय में जो संसार को, सारे लोगों को जो बचाने वाला था, उसके विषय में लोगों को उसने नबियों ने बतला दिया था, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा हुआ हम लोग पाते हैं, इस अंधकार में संसार में एक ज्योति के समान प्रभु यीशु मसीह आया, उसमें जीवन था। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बतलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम लोग 21 अध्याय तक है जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, जिसको उसने अपने पुत्र यीशु मसीह में प्रकट किया, और क्रूस पर उसकी मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से उसको अपने प्रेम की पराकाष्ठा को जो मनुष्य जाति से वह करता था, उसको उसने प्रकट किया। और जो पाप नहीं था, जो पाप को नहीं जानता था, उसको उसने सब पापियों के लिए, पापियों के समानता और स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा कि उस पर विश्वास करने के द्वारा से मनुष्य जाति जीवन पाए। और उसी विश्वास से आज हम लोग कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के द्वार को खोल दिया है, और इस सांसारिक जीवन के पश्चात भी एक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से हमें प्राप्त होता है। उस पर हम विश्वास करते हैं, और हम यह आशा भी करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सारे मृतक जिलाए उठाए जाएंगे, और तब उस समय परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कुरिन्थ की पत्री में, जो अभी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय से मैं जो पढ़ रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना करेंगे, जिसको पतरस की दूसरी पत्री में हम लोग देखते हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि की जाएगी, और उसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। और तब प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग पढ़ते हैं 22 अध्याय, कि वह मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, और लोग उनके लोग होंगे,
और वहाँ उनका परमेश्वर होगा। वहाँ उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उनके सभी कष्टों को दूर करेगा। उसके बाद ना शोक होगा, ना दुख होगा और ना मृत्यु होगी। इस प्रकार से हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ मिलता है। जब हम लोग फिर कोरिन्थ 15 अध्याय में आते हैं 26 पद में, तो वहां लिखा हुआ है कि सबसे अंतिम शत्रु, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। वह मृत्यु है। जो अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को नष्ट करने के लिए आया और उसने जी उठने के द्वारा से, मृतकों में से जी उठने के द्वारा से मृत्यु को हरा दिया है। और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे जैसे आदम में जो पाप में शरीर में था, पाप में जीवन में था, वह शारीरिक रीति से मर गया, उसी प्रकार यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा सारे मृतक भी जिलाए उठाए जाएंगे और वह जीवन। थिस्सलुनीयों की पत्री हमें बतलाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा और यह सब कुछ पलक झपकते हो जाएगा और तब सारे मृतक जिलाए उठाए जाएंगे और हम लोग जो जीवित हैं वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से जाकर मिलें। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि इसके लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, ताकि जब प्रभु आए तो हम जागते हुए पाए जाएं। क्योंकि हम नहीं जानते, कोई मनुष्य नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। इसीलिए हमें जागते रहने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन हमें बतलाता है कि हमने जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ज्योति पाई है तो हम अंधकार में नहीं है। हमें सब कुछ ज्ञात है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सारे जगत के लोगों का न्याय होगा और तब फिर हम सब जो ख्रिस्त विश्वासी हैं वे प्रभु के साथ सदा सदा के लिए रहने के लिए उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रियो, उसके लिए हमें इस पृथ्वी पर जागते रहने की आवश्यकता है। जागते रहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाएं, संसारिक नहीं हो, संसार की वस्तुओं से और संसार से प्रेम ना करें, परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और उसकी इच्छा को हम पूर्ण करें और तब जाकर हम जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। उस दिन जब प्रभु आएगा, बहुत सारे लोग ये दावा करेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और क्या हमने तुम्हारे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? इस प्रकार से बहुत सारे लोग उस दिन दावा करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला क्या? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब बोलता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7 उसका 22 से लेकर के 23 पद तक हम लोग इस बात को पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जब तक हम उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर नहीं चलेंगे तब तक स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है वे सब नहीं, परंतु वे ही जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मत्ती 7:21 में ये बात लिखा हुआ है। सो प्रियो, आइए जिन हमारे प्रियों को हमने इस संसार से विदा किया है वे एक दिन निश्चित रूप से जिलाए उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं इस संसार में परमेश्वर के भय के साथ और उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसकी इच्छा को पूरी करें, ताकि हम स्वर्ग के उस अधिकारी होने से किसी तरह से वंचित ना रह जाएं। पौलुस गलातियों की पत्री में कहता है कि मैं उस दौड़ में दौड़ता हूं ताकि मैं जीवन का मुकुट पाऊं, जीवन का मुकुट पाऊं। सो प्रियो, अंत में हमारे लिए प्रतिफल रखा हुआ है और वह है अनंत जीवन, वह है जीवन का मुकुट। आइए हम इस दौड़ में धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए और अपने व्यवहारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें, ताकि जब प्रभु हमारा आएगा तो हम में से प्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार पाए और हम स्वर्ग में स्थान पाने के योग्य पाए जाएं, अनंत जीवन के भागी होने की योग्य पाए जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा अब और सदा जुगांजो होती रहे। आमीन। तुम आना जाना कर
मेरा तो कोई वीडियो ही नहीं बना दे रहा। मेरी माँ को बोलता तू तो आड़ा से सब मैंने वीडियो बना देती, इसमें मैं ही नहीं ऐसा वीडियो बनाती हूँ। खींच देंगे। माय व्लॉग बहुत जल्द इनका वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे। और ये रिपोर्टर सर पता नहीं गौरव भैया MK न्यूज से हैं, और इधर सुमित भैया अपने सेटअप में हैं। बहुत जल्द जो हम हर वीडियो में बोल रहे हैं, मेरा एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला, बेइज्जती मत करा दीजिएगा मेरा, समझे ना। अच्छा लाइट का भी सेटअप है। वाह कितना मस्त आ रहा है। बहुत जल्द इनके साथ मेरा ब्लॉग आने वाला है, और इनके साथ मेरा भी ब्लॉग आने वाला है। नहीं, इनका ब्लॉग में मैं आने वाला हूँ। हाँ। और इनके बारे में जान करके तो यहाँ मैंने म्यूट इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरी वीडियो कहीं पहले ही सबको पता ना चल जाए कि क्या है, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। बहुत जल्द मेरी इनके साथ एक वीडियो आने वाली है। जितनी इंटरेस्टिंग ये खुद है उतनी इंटरेस्टिंग इनके साथ एक ब्लॉग आने वाली है मेरे साथ। प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। ओके। और इनका और मेरा कोलैबोरेशन होगा, और ये बहुत वो जो ब्लॉग आएगी ना बहुत इंटरेस्टिंग आएगी, क्योंकि वो ब्लॉग मतलब जी बहुत सीक्रेट वाली जो वो थोड़ी सीक्रेट टाइप की वीडियो है, और वो वीडियो आएगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को, देखने को, सुनने को मिलेगा। ब्लॉगिंग मोमबत्ती जलाते हैं या फिर उनके नाम से अगरबत्ती जलाकर या उनके नाम पे बाइबल का वचन पढ़ा जाता है। ये भी एक अनोखा अंदाज है अपने पूर्वजों को याद करने का। तो ये खास जो आप मेरे पीछे का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये खास यूपी के CNN चर्च का ये सीधा आप नज़ारा देख पा रहे हैं, जहाँ पर आज हजारों तो उनसे कम होंगे, हजारों से ज़्यादा अगर यहाँ पर होंगे, तो मोमबत्ती का एक आप ज्वाला देख पा रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में जो है मोमबत्ती यहाँ पर टाइम। तुम कौन सा ऐप यूज़ कर रही हो? किस लिए? वो उसमें जैसे वीडियो ले रहे थे, फोटो ले रहे थे। ये हैं मेरे मेरी मामा, मामी और बड़ी माँ। ये सब हम लोग जब वीडियो शूट कर रहे थे सब चले गए थे, और ये लोग बैठ के वेट कर रहे थे कि हम लोग कब जाए। तो मुझे आधी वीडियो पे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो न्यूज़ रिपोर्टर वाले भैया आए थे, वो ही आधे मेरी वीडियो पे जो आधा काम कर गया है। तो बाकी की जो स्लोमो वीडियो है थोड़ी सी देख ही लो। और रात को कुछ इस तरह का नज़ारा था यहाँ पे अंधेरा होने के बाद। थोड़ी सी मैंने इस पर एडिटिंग की है, लाइटिंग डाउन कर दी है, बट रात के बाद ये इतनी खूबसूरत लग रही थी ये जगह कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोग। बना देगी ना, जानते रहोगे नहीं जाओगी तो। हो गया है ख़त्म। अब हम लोग जा रहे हैं घर, लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं एक भैया के घर पे चाय पीने। तो चलो, आज का सबसे एम्बैरेस मोमेंट मैं बताऊं जो मेरे साथ आज हुआ, बहुत एम्बैरेस मोमेंट था। एक न्यूज़ रिपोर्टर आए और उन्होंने, मैं बैक कैमरा से कभी अच्छी नहीं लगती हूँ, और मुझे सवाल जब कोई पूछता है ना, तो अगर मैं पहले से प्रिपेयर नहीं हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो मैं एकदम ब्लैंक आउट हो गई। तो ये बहुत एम्बैरेस मोमेंट था मेरे लिए कि
तो यहाँ पे हम लोग चर्च के बाद आ गए थे एक भैया के घर पे। भैया के घर पे देखो कितनी ब्यूटीफुल सी ये चीज़ बनी हुई है बैठने के लिए। तो वहाँ पे हमें भैया भाभी ने खिलाया पकोड़े और चाय, और ये सब खाने के बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए और फिर घर आकर के हम लोग सो गए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने आज कबर पे कैंडल वगैरह जलाई। बाय, गुड नाइट।